वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने आज बलूचिस्तान का अहम दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जबकि दौरा कोयटा के मौके पर वजीर आजम आला सतह सिक्योरिटी इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, बोलान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बलूचिस्तान में कयाम अमन के हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। यहां आपको बताएं कि डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बोलान हमले में मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 11 मार्च को दहशतगर्दों ने बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में राब्ते में थे। दहशतगर्द मुसाफिरों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। बाजियाबी के ऑपरेशन में पाक फौज, एयरफोर्स, एफसी और एस दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठाया हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद बताया कि फाइनल ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे, जबकि 4 एफसी के जवान भी शहीद हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुलान ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का खराज तहसीन पेश किया और कहा कि फोर्सेस की महारत, आर्मी चीफ की मुतहरिक क़यादत की बदौलत ऑपरेशन किसी बड़े नुकसान के बगैर मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बुलान ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और यरगमाल शहरियों को बाजियाब करवाने पर पाक फौज सिक्योरिटी की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत, आर्मी चीफ की मुतहरिक क़यादत की बदौलत ऑपरेशन किसी बड़े नुकसान के बगैर मुकम्मल किया गया। हमारे बहादुर जवान और ऑफिसर्स ने बहादुरी और दिलेरी का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र और इस्तिक़ामत की दुआ की और कहते हैं कि शहरियों की जान माल को नुकसान पहुंचाने वालों को इस्लाम और मुल्क से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मासूम शहरियों पर हमला करने वालों को हर मुहाज पर शिकस्त देने के लिए पुरज़म है। इसी हवाले से आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि आज मुल्क की सरहदें महफूज हैं तो उसकी वजह सिर्फ पाक फौज है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क और पाक फौज के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वालों से होशियार रहें। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारी शान और आन है। पाक फौज ने जाफर एक्सप्रेस वाकये में कामयाब ऑपरेशन किया। पाक फौज के अच्छे काम को सराहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होता नहीं देखना चाहता। कुछ लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। दहशतगर्द किसी तौर पर माफी के हकदार नहीं है। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करेंगे और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। बानी पीटीआई और अपोजिशन क़यादत की मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तर्जुमान मुत्तहिदा अपोजिशन के महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल ने की बानी पीटीआई से मुलाकात के फैसले की तस्दीक कर दी गई है। अखुनजारा हुसैन यूसुफजई के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला किया है। अख्तर मेंगल महमूद खान अचकजई के साथ अडियाला जेल में मुलाकात के लिए जाएंगे। यहां आपको बताएं कि कराची की शहरी इंतजामिया ने आई चंडीगढ़ रोड को नो हेलमेट नो एंट्री का मॉडल बनाने का फैसला कर लिया है। सड़क पर ट्रैफिक का निजाम नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए डेलिमिटेटर्स भी लगाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि इस शाहराह से रोजाना दीगर गाड़ियों के अलावा हजारों मोटरसाइकिलें भी गुजरती हैं। सुबह और शाम के मसरूफ औकात में बड़ी गाड़ियां तो फिर भी अपने लेन में रहती हैं, मगर मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत ट्रैफिक कवानीन की परवाह नहीं करती और उनकी गैर मोहतात राइडिंग के सबब अमूमन हादसात होते रहते हैं। फिलहाल हेलमेट की ये पाबंदी आई चंडीगढ़ कोर्ट के लिए मुतारिफ करवाई गई है, जिसे बतदरीज शहर के दीगर मरकजी शाहराहों पर भी लागू किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद जानलेवा हादसात की रोकथाम है। आगे चलकर शहर की तमाम मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया जाएगा। सूबाई वजीर जेल खाना जात सिंध और वजीर तालीम सिंध ने सेंट्रल जेल में कैदियों के बच्चों को प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए समाजी तंजीमों से ताउन के पैगाम को पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। सिंध के तमाम जेलों में कैदियों के बच्चों को प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम दी जाएगी।
प्रोग्राम का आगाज आज सेंट्रल जेल कराची से कर दिया गया है। सेंट्रल जेल कराची में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर बराए जेल खानाजात अली हसन जरदारी और वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने खुसूसी शिरकत की। पहले मरहले में 100 सजा याफ्ता कैदियों के बच्चों की प्राइवेट स्कूलिंग में मुफ्त तालीम के कागजात दिए गए, जबकि तकरीब के बाद मेहमानों के जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करवाया गया। वजीर बराए तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह को जेल में जारी इस्लाहाती और हुनरी प्रोग्रामों का मुआयना भी करवाया गया। तकरीब में IG जेल खानाजात, होम सेक्रेटरी सिंध इकबाल मेमन, सेक्रेटरी तालीम जाहिद अब्बासी, रफिया मल्ला और DIG हसन और दीगर मुतालिका अफसरान ने भी शिरकत की। फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने पर गिरफ्तार महमूद खलील को अपने वकला से भी अलहदा बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस बात का इंकशाफ महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान हुआ, जिस पर मैनहट्टन कोर्ट के जज जैसी फरमेन ने हुक्म जारी कर दिया है और महमूद खलील से उसके वकील की बात करवाई जाने का हुक्म जारी किया है। खलील पर ताहाल कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। वकील रमजी कसीम ने कहा है कि खलील को न्यूयॉर्क की सड़क से जिस रोज से गिरफ्तार किया गया वो एक बार भी उससे बात नहीं कर सके हैं। सदर ट्रंप ने महमूद खलील को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है और उसका ग्रीन कार्ड भी मंसूख कर दिया है। यहां आपको बताएं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। महमूदुल्लाह, जो हाल ही में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेशी स्क्वाड का हिस्सा थे और टीम के ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद उन्होंने बुध को सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। अपने पैगाम में महमूदुल्लाह ने साथी खिलाड़ियों, कोचेस, मद्दाहों और अहले खाना का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने उनके करियर के दौरान उनका साथ दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट के लिए नेक ख्वाहिश